2010 में एप्पल ने एक नया डिवाइस लॉन्च किया जो किसी बड़े आईफोन जैसा दिखता था। इससे कॉल नहीं की जा सकती थी, इसमें कैलकुलेटर भी नहीं था। हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस डिवाइस को हम आईपैड के नाम से जानते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की कभी भी टैबलेट बनाने की प्लानिंग नहीं रही। उन्हें यकीन था कि लोग कीबोर्ड चाहते हैं और उन्होंने सेल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर फोकस करते हुए हमेशा टैबलेट बनाने से इनकार किया। लेकिन 2000 के दशक के अंत में लोगों पर नेटबुक्स, हल्के, छोटे और सस्ते कंप्यूटर्स का जुनून सवार हो गया। जॉब्स को नेटबुक्स पसंद नहीं थी। वे तर्क देते थे कि वे धीमे होते हैं और उनमें लो क्वालिटी वाले डिस्प्ले होते हैं। लेकिन उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि लोग ऐसा होते हुए भी उनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पता लगाया कि लोग ऑफिस का काम करने के लिए नेटबुक्स को यूज नहीं करते। उन्हें इंटरनेट पर सर्फ करने और सोशल मीडिया ब्राउज करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत थी। आईफोन आराम से ऐसा करने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए जॉब्स ने टैबलेट के बारे में अपना विचार बदल दिया। नेटबुक्स के विकल्प के तौर पर 2010 में उन्होंने दुनिया के सामने आईपैड पेश किया। आईपैड आईफोन और मैकबुक की खूबियों के बीच का प्रोडक्ट है। हालांकि वे उतने लोकप्रिय नहीं हैं। एप्पल ने कुल मिलाकर 42 करोड़ 50 लाख से ज्यादा आईपैड बेचे हैं। तुलना करें तो अब 1 अरब से ज्यादा एक्टिव आईफोन हैं। फिर भी ये एक सफलता थी और आईपैड निश्चित रूप से बनाए जाने के लायक थे। हालांकि उनके बारे में एक बात है, उसमें कैलकुलेटर नहीं है। इसकी तलाश न करें और न ही आपने गलती से इसे डिलीट किया है। ये कभी बिल्ट इन था ही नहीं। जब आईपैड बनाया जा रहा था तो डेवलपर्स ने आईफोन के कैलकुलेटर को यूज किया और बस इसे बड़ा किया ताकि ये आईपैड की बड़ी स्क्रीन में फिट हो जाए, और फिर वे इसके बारे में भूल गए। आईपैड के जारी होने के ठीक 1 महीने पहले स्टीव जॉब्स ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि कैलकुलेटर का नया डिजाइन कहाँ है। अभी वाला डिजाइन बना हुआ था और अजीब सा लग रहा था। उनको बताया गया कि डेवलपर्स को ये नहीं पता था कि उन्हें एक नए कैलकुलेटर डिजाइन की जरूरत है और वे आईपैड को उस डिजाइन किए हुए कैलकुलेटर के साथ शिप करने जा रहे थे। कैलकुलेटर बनाने के लिए और समय नहीं था और स्टीव जॉब्स पूरी तरह से इसे इस तरह जारी करने के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने कैलकुलेटर को पूरी तरह से हटाना पसंद किया। तब से किसी ने ऐसा कैलकुलेटर बनाने की जहमत नहीं उठाई जो आईपैड के शेप के हिसाब से हो। इसके अलावा एप्पल के लोग परफेक्शनिस्ट हैं और वे कहते हैं कि वे तब तक अपना कैलकुलेटर ऐप जारी नहीं करेंगे जब तक कि वे एक ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना देते जिसे वे गर्व से अब तक का सबसे बढ़िया कैलकुलेटर ऐप कह सकें। शायद कभी ऐसा हो। कैलकुलेटर के उलट आईपैड में एक कैमरा है, लेकिन 2010 के ओरिजिनल आईपैड में कोई कैमरा भी नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया था, लेकिन नए आईपैड मॉडल पर भी कैमरा अभी भी बहुत खराब था। इसका कारण यह है कि लोगों को असल में अच्छे कैमरे की जरूरत नहीं है। आईपैड बड़े हैं और इसके साथ तस्वीरें लेना सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए लोग अपने आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एप्पल के लिए आईपैड में अधिक शक्तिशाली और इतना अधिक महंगा कैमरा मॉड्यूल जोड़ने का कोई मतलब नहीं था। ये बिना किसी कारण के टैबलेट को केवल अधिक महंगा बना देगा। यदि आप अपने आईपैड पर बहुत अधिक व्यक्तिगत डेटा स्टोर करते हैं तो इसे सुरक्षित रखने का एक तरीका है ताकि कोई भी आपके डिवाइस के चोरी होने पर इसे एक्सेस न कर सके या फिर कोई आपका पासकोड हैक भी कर ले। सेटिंग में जाएं, फिर आईडी और पासकोड टच करें, इरेज डेटा तक नीचे स्क्रॉल करें। यदि आप इस फंक्शन को एनेबल करते हैं तो पासकोड एंटर करने की 10 नाकाम कोशिशों के बाद डेटा आपके आईपैड से डिलीट हो जाएगा। वहीं आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि लॉक होने पर आईपैड पर किन सुविधाओं को एक्सेस किया जा सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप का कर्सर नहीं दिख रहा है तो आईपैड पर भी यूज करने का एक तरीका है। बस रेगुलर कीबोर्ड को 2 उंगलियों से टच करें और उसे दबा कर रखें। एक कर्सर दिखेगा और ये आपकी उंगलियों के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो आप एक YouTube वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप अपने मैसेज चेक करना चाहते हैं। उसके लिए YouTube छोड़ने बंद करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ऐप्स को एक साथ देख सकते हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते समय बस नीचे से ऊपर की ओर धीरे से स्लाइड करें ताकि डॉक पैनल दिखाई दे। वो ऐप चुनें जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर उसे टच करके रखें। इसके बाद उसे ऊपर की ओर खींचें। नया ऐप चल रहे ऐप के ऊपर एक छोटी विंडो में दिखाई देगा।
केवल हल्के से इसे कवर करेगा। इस तरह आप एक नहीं बल्कि कई एप्लीकेशन खोल सकते हैं। नए आईपैड पर आप एक साथ 2 ऐप्स में काम करने के लिए स्प्लिट व्यू को यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं। आपको स्क्रीन के एक हिस्से पर अपने डॉक्यूमेंट की और दूसरे पर अपने रिसर्च के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसलिए आपको हर समय उन्हें आपस में बदलने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड ओवर फंक्शन की तरह ही काम करता है। एक ऐप खोलें, फिर नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें ताकि डॉक दिखाई दे। दूसरा ऐप चुनें, लेकिन अब इसे स्क्रीन के दाहिने किनारे पर खींचें। अब स्क्रीन दोनों के बीच बराबर डिवाइड है और आप दोनों में काम कर सकते हैं। आप इसका साइज भी बदल सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार किसी को चौड़ा या पतला बना सकते हैं। ABC कीबोर्ड और सिंबल कीबोर्ड को बार बार बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर सिंबल्स को ABC कीबोर्ड से एक्सेस किया जा सकता है। जब आप टाइप कर रहे हो तो सिंबल टाइप करने के लिए बस किसी लेटर पर नीचे की ओर स्वाइप करें। यदि आप चिन्ह चाहते हैं तो A बटन पर स्वाइप करें। हालांकि ये मॉडल के हिसाब से अलग हो सकते हैं। यदि आप किसी बटन को देर तक दबाते हैं तो कई अल्फाबेट से A के लिए और भी ज्यादा वेरिएशंस दिखाई देंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आपका कीबोर्ड दिख सकता है। उदाहरण के लिए आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। कीबोर्ड खोलें और नीचे दाईं ओर कीबोर्ड आइकॉन को दबा कर रखें। कई ऑप्शन सामने आएंगे। अगर आप स्प्लिट चुनते हैं तो कीबोर्ड 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा और आप अपने दोनों अंगूठे से टाइप करने में सक्षम होंगे। नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए 2 उंगलियों को किनारों से सेंटर की ओर स्वाइप करें और ये वापस आ जाएगा। फ्लोटिंग ऑप्शन कीबोर्ड को छोटा बना देगा और आप इसे स्क्रीन पर भी ले जा सकते हैं और जहां चाहें वहां रख सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए कीबोर्ड को 2 उंगलियों से जूम आउट करें। अगर आपको अपना आईपैड किसी और को देना है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वे आपकी फोटो और कंटेंट को देख सकते हैं। आपके आईपैड में एक गाइडेड एक्सेस फीचर है जो एक्टिवेट होने पर किसी को ऐप छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग एक्सेसिबिलिटी पर जाएं और फिर गाइडेड एक्सेस को खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। इसे एनेबल करें और पासकोड सेट करें। फिर उस ऐप को खोलें जिसे आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति यूज करे और होम बटन पर या बिना आईपैड के स्लीप वेक बटन ट्रिपल टैप करें। अब जिस व्यक्ति के पास पासकोड नहीं है उसके लिए स्क्रीन का हिस्सा फ्रीज हो जाएगा और वे ऐप से बाहर निकलने या दूसरे पर काम करने के लिए वहां टैप नहीं कर पाएंगे। आप अपने कुछ नोट्स को लॉक भी कर सकते हैं। नोट्स पर जाएं और जिसे आप छिपाना और लॉक करना चाहते हैं उसे चुनें। इसे तब तक दबा कर रखें जब तक पॉपअप मेन्यू दिखाई न दे और लॉक नोट पर टैप करें। फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। आप सेटिंग्स में पासवर्ड बदल सकते हैं। अगर आप टैब्स को बंद करना भूल जाते हैं और उनमें से कई हर समय बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं तो बस उन्हें ऑटोमेटिक रूप से बंद करने के लिए सेट करें। सेटिंग्स में जाएं, फिर सफारी, फिर टैब्स सेक्शन के लिए स्क्रॉल करें और क्लोज टैब्स चुनें। आप चुन सकते हैं कि क्या आप मैन्युअली से टैब्स बंद करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका आईपैड एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने के बाद उन्हें ऑटोमेटिक तरीके से बंद कर दे। आप एक लंबे टेक्स्ट के सभी हिस्सों को कैप्चर करने के लिए कई स्क्रीनशॉट बनाए बिना पूरे वेब पेज के स्क्रीनशॉट के साथ आसानी से पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। यदि आपको सफारी पर कुछ ऐसा मिला है जिसे आप पीडीएफ के रूप में सहेजना चाहते हैं तो शेयर बटन पर टैप करें और फिर पीडीएफ बनाएं ऑप्शन पर टैप करें। पूरे पेज का स्क्रीनशॉट बनाने के लिए इसे रेगुलर तरीके से करें। फिर आपके द्वारा बनाई गई फाइल के सामने आने पर उस पर टैप करें। इस तरह आप एडिटिंग मोड खोल देंगे। वहां आपको पूरे पेज को कवर करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इसलिए इसे चुनें और इसे सेव करें। हो सकता है कि आप सोने से पहले संगीत या पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हो। आप इसे बिना बंद किए सो जाने पर भी इसको बंद कर सकते हैं। बस एक टाइमर सेट करें। ऐसा करने के लिए टाइमर पर जाएं, समय सेट करें। फिर जब टाइमर समाप्त हो गया ऑप्शन पर टैप करें और स्टॉप प्लेइंग तक स्क्रॉल करें। फिर हो गया पर टैप करें और टाइमर स्टार्ट करें। आप जो चाहे सुनना शुरू कर सकते हैं और जब आपका सेट किया टाइम निकल जाता है तो आपका आईपैड इसे बंद कर देगा।